तो आज हम बनाने वाले हैं ना ट्रफ़ल केक। और ये केक का ऑर्डर ना क्या हुआ था कि पहले मुझे मिला और उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद अगले दिन उन्होंने फिर से कहा कि हाँ मुझे वापस से वही केक चाहिए 8 बजे रात को। मुझे तो पहले गुस्सा आया, पर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कम से कम कैंसिल हुआ ऑर्डर वापस तो मिल गया। तो यही इसी बात की बहुत खुशी थी। उसके बाद मैंने फटाक से स्पंज बनाया। स्पंज बनाने के बाद ना सबसे पहले मैंने उसको सोक कर लिया। यहाँ पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जो आप लोगों को देखनी है और उससे सीखनी है कि ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने जो गनाश लिया है, मतलब ट्रफ़ल जो लिया है, उसमें मैंने चॉकलेट बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया था, जो कि मुझे ठंडा होने के बाद तुरंत कड़ा हो जा रहा था, तो वो स्प्रेड नहीं हो रहा था अच्छे से, इसलिए मुझे ना उसको गर्म कर कर के यूज़ करना पड़ा है। आपको ये बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में दिख रहा होगा, पर एक्चुअली मैं ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। मैंने इसको गर्म करके, मैं तुरंत गर्म कर रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ, फिर गर्म कर रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। मुझसे ट्रफ़ल केक अच्छे से नहीं बनता, क्योंकि ना हर टाइम का रेशियो अलग अलग होता है। मौसम के हिसाब से ना आपको रेशियो भी चेंज करना पड़ता है। वो चीज़ मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। मैंने 2:1 का रेशियो लेके ये बनाया और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही चॉकलेट डला गया था। तो फिर ना इसको ना मैं साइड कवर कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पिघला के ही ट्रफ़ल को पिघलाया है मैंने, क्योंकि ना अगर ठंडा हो जाता और ये गाढ़ा हो जाता तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता। और ये एगलेस स्पॉन्ज केक है ना, तो इसमें से टूटने की मतलब वो बहुत ज़्यादा रहती है कि केक का स्पॉन्ज टूट सकता है। इसलिए ना आपको बहुत ध्यान से काम करना है। और अगर बहुत गर्मी है तो आप 2:1 का रेशियो ले सकते हो, पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होना तो आपको थोड़ा सा रेशियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बताने वाले सिर्फ बता देते हैं कि ये रेशियो होता है, पर मौसम के हिसाब से रेशियो चेंज होते रहता है, तो वो चीज़ आपको खुद से देखना पड़ेगा। इसके बाद वापस से ना हम ऊपर वाले स्पॉन्ज को भी सोक कर लेंगे। सोक करने के बाद मैंने वापस से लिया है ट्रफ़ल को फिर से मैंने हल्का गर्म कर लिया था, और क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था तो मैंने हल्का सा फिर से गर्म किया और फिर उसको स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद ना अगर आप केक बेस में बनाओगे ना केक, तो हल्का हल्का आप फ्रीज़ या फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख सकते हो। पर मैं डायरेक्ट स्टैंड में ही बना रही थी तो मैं नहीं रख सकती थी, पर मौसम ठंडा था ना तो ये बाहर रख के भी सेट हो जा रहा था। इसके ऊपर मैं चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ। चोको चिप्स ऐड करके, क्योंकि ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चोको चिप्स से। इसके बाद ना मैं इसका लास्ट स्पंज के ऊपर रख रही हूँ। ट्रफ़ल केक थोड़ा छोटा है पर वो भारी बहुत होता है, और आधा किलो का जो केक होता है ना, वो हमेशा ना 700 ग्राम 750 ग्राम ऐसे जाता ही है। खासकर ट्रफ़ल केक तो जाता ही है, और होम बेकर्स जो देते हैं वो तो बढ़ ही जाता है हमेशा, क्योंकि हम नाप से थोड़ा ज़्यादा ही बना देते हैं। वापस से सूख किया है मैंने, वापस से पिघलाया है ट्रफ़ल को, और फिर ऐसा इसको चारों तरफ फैला लूँगी। फैलाने के बाद फिर साइड से भी कवर करूँगी। थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा था कि टूट रहा है, पर अब इसको मैं क्या करूँगी ना कि फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। सेट होने के लिए अगर रख दूँगी ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मैं अच्छे से आइसिंग कर सकती हूँ, और इसमें आइसिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप लोग ये वाला ट्रिक मत अपनाना कि आप लोग डायरेक्ट टर्न टेबल पे ही बनाना, टर्न टेबल में बोर्ड रख के ही बनाना, क्योंकि आप अगर ना मेरे जैसे करोगे तो वो टूट सकता है। ठीक है, मुझे अब आदत हो गई इसलिए मुझे चलता है। इसके बाद ये ना सेट हो गया था। फिर मुझे ना कस्टमर ने डेकोरेशन का डिज़ाइन भेजा था, लास्ट में आपको दिख ही जाएगा, तो मैं वही कर रही हूँ। 1M नोज़ल का यूज़ करते हुए केक के चारों साइड मुझे ना डेकोरेशन करना है, मतलब 1M नोज़ल से रोज़ेट बनाने हैं चारों तरफ ये करके। फिर हमारा केक में हम फाइनल लुक देंगे। थोड़ा सा गोल्डन स्प्रे करेंगे। गोल्डन स्प्रे करने के बाद कुछ आप चाहो तो कुछ स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हो, पर जिस कस्टमर ने ऑर्डर दिया था ना, उनका डिमांड था कि केक एकदम से सिंपल होना चाहिए। सिर्फ रोज़ बनने के बाद उसमें आप हल्का सा सिर्फ डस्ट पाउडर छिड़क सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने ना सिर्फ 1M नोज़ल से चारों तरफ रोज़ बनाए। रोज़ बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ स्प्रे पाउडर थोड़ा सा छिड़का हुआ है, हल्का हल्का छिड़क दिया, और फाइनल लुक ये है, आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, उनको बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा